तो आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रेन टीजर्स के बी नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन ए नंबर, कैलकुलेट द मोड ऑफ। इन सभी डेटा का हम सभी को मोड निकालना है। तो मोड मतलब आप सभी जानते हो। देखिए आप सभी को यहाँ पे पेज नंबर 233 में यहाँ पे मोड का डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि मोड इज़ द ऑब्जर्वेशन विच अक्यूर्स मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख लेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए 1.6, 1.3, 1.8, 1.6, 1.3, 1.1। तो यहाँ पे सबसे छोटा 1.1 है। ठीक है, उसके बाद 1.1 नहीं दिया हुआ है। उसके बाद उससे बड़ा 1.2 है, देन 1.3, यहाँ पे 1.3, 1, 2, 3, यहाँ पे 1.3 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, देन 1.3 के बाद आप लोग यहाँ पे देखो 1.6 एंड 1.6 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, एंड लास्ट 1.8। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एक बार काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला डाटा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम लोग ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो अब हम लोग यहाँ से ये पिक करेंगे कि यहाँ से कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे देखो 1.1 एक ही बार रिपीट हुआ है, 1.2 भी 1 बार रिपीट हुआ है, एंड 1.3 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, एंड 1.6 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, एंड 1.8 1 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखोगे कि 1.3 एंड 1.6 मतलब टाइम्स में रिपीट हुए। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ एंड ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ। देखो ये 1.3 3 टाइम्स रिपीट हुआ एंड ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो सब दोनों में सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हुआ है? 1.3। ठीक है, तो हमारा इसका मोड आ जाएगा 1.3। अब बी नंबर देखो, नेम द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, ये सारे हमारे सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, अब सी नंबर देखो, फाइंड द मीन ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 100। ठीक है, तो ये इस सी नंबर का कहने का मतलब है कि फाइंड द मीन ऑफ प्राइम नंबर्स 70 बिटवीन 70 एंड 100। 70 एंड 100 के जो बिटवीन में जो प्राइम नंबर्स है उन सभी का हमें मीन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि सी नंबर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि मीन इक्वल टू, हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि 70 एंड 100 के बीच के प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 70 एंड 100 के बीच में प्राइम नंबर 71। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग सारे ऑब्जर्वेशंस को लिख ले रहे हैं। ये हमारे नंबर्स जो है वो हमारे ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो 70, 71, 72, 73 प्राइम नंबर है, देन 74, 75, 76, 77, 79 आपका एक प्राइम नंबर है, फिर 79, 80, फिर 82, 83 आपका प्राइम नंबर है, देन 89 प्राइम नंबर है, 89, 90, 93, 97, हाँ, एंड लास्ट आपका 97 प्राइम नंबर है। ठीक है,
तो अब हम लोग इसको डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब आप अगर इन सभी को सम करोगे आपस में तो फिर आपको यहाँ पे 492 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का वैल्यू 6 है। अब आप ये आपस में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि देखो यहाँ पे आप 6 से भी डिवाइड दोगे तो ठीक रहेगा, 6 8 ज़ा 48 बचा 1, तो 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 82। मीन हमारा कितना आ गया 82। तो इस तरह से हमारा सी नंबर भी सॉल्व होता है। अब आप देखिए डी नंबर, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 3 36 48 29 62 71 एंड 84। तो हमें मीडियन निकालने के लिए भी असेंडिंग ऑर्डर में इस डाटा को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इस डाटा को हम लोग अरेंज कर लेते हैं। डी नंबर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखो 29 देन 36 48 62 71 एंड 84, ठीक है। तो इस तरह से हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, मीडियन निकालने के लिए हम लोग देखिए यहाँ से एक नंबर लेते थे, फिर राइट साइड से, फिर लेफ़्ट साइड से, फिर राइट साइड से। अब यहाँ पे बीच में 2 नंबर्स जो बच जाते थे, अब हमें इनका मीडियन निकालने के लिए हम एक दूसरे से इन सभी को प्लस कर देते थे एंड डिवाइडेड बाई 2 कर देते थे, ठीक है। तो मीडियन इक्वल टू जो 2 नंबर आपस में बचे उन दोनों का आपस में आप सम कर दो और उन्हें डिवाइड दे दो 2 से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अब ऊपर वाले 2 नंबर को आपस में सम करो, 8 + 2 10 इक्वल टू 10, कैरी 1 6 4 ज़ा 24, नहीं सॉरी 6 + 4 10, कैरी 1 110 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 55 ज़ा 110, तो इसका आंसर आपका मीडियन आ जाएगा 55, ठीक है। अब आप देखो ई नंबर, द मीन ऑफ 16 नंबर्स इज 8, इफ़ 2 इज़ एडेड टू एवरी नंबर फाइंड द न्यू मीन, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझना। तो देखो यहाँ पे द मीन ऑफ 16 नंबर इज 8, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे मीन ऑफ 16 नंबर्स, मीन ऑफ 16 नंबर्स इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लो 8। अब हम लोग इसका सम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सम ऑफ 16 नंबर्स, सम ऑफ 16 नंबर्स निकालने के लिए हम लोग 8 को कितने नंबर्स हैं हमारे 16, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो 6 8 ज़ा 48, कैरी 4 128, ठीक है। तो इन दोनों को सम करने से हमारा 128 आया। अब यहाँ पे न्यू सम हम सब कर लेंगे, यहाँ पे न्यू सम, ठीक है। अब हमें न्यू सम निकालने के लिए ये जो 128 आया है, इसे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब आप लोग थोड़े यहाँ पे नज़र मार लीजिए, देखिए यहाँ पे इफ़ 2 इज़ एडेड टू एवरी नंबर, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि हर एक नंबर में 2 ऐड हो जाए और 2 नंबर ऐड होने के बाद उनका न्यू मीन आप निकालिए। तो हमें यहाँ पे कितने नंबर टोटल दिए हुए हैं 16 नंबर, और उसमें से हर एक नंबर में 2 और ऐड हो जाए, ठीक है। तो उसका हमें न्यू मीन निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये जो सम आया है इससे ब्रैकेट दे करके
जो टोटल जो नंबर्स दिए हुए थे सबसे पहले हमें उसे यहाँ लिख लेना है, और उसमें से हर एक नंबर में 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इंटू 2, ठीक है। तो 16, अब ये दोनों का सॉल्व कीजिए। 128 प्लस 16 2 ज़ा 32, ठीक है। तो 16 नंबर्स में से 16 नंबर में अगर हर एक 2 नंबर ऐड होंगे तो 32 हो जाएंगे। अब ये दोनों का प्लस करो। 8 + 2 10, कैरी 1 3 + 2 5 6 1, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, नहीं अभी आंसर तो नहीं आया, हम अभी तक इसका न्यू सम ही निकाले हैं। फाइंड न्यू मीन अभी तक हम नहीं निकाले, तो आइए न्यू मीन यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। न्यू मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका फॉर्मूला है। तो ये हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 160 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे 16 थे, ठीक है। तो हमें यहाँ डिवाइडेड बाई 16 10 ज़ा 160, तो हमारा यहाँ पे न्यू मीन आ जाएगा 10। इस तरह से हमारा ई नंबर भी सॉल्व हो गया। एंड आगे की वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 3 4 बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है।